सनकादिक ऋषियों ने कहा, आखिर बताओ बात क्या है, इतनी चिंता में क्यों दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? तो नारद जी ने कहा कि सुनिए, अभी हम जो है भगवान के पास क्षीर सागर गए थे और उन्हीं के आदेश से हम पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर आकर के मैंने सारे तीर्थों का भ्रमण किया। सनकादिक कुमारों ने कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है, सारे तीर्थों का भ्रमण कर लिया, बहुत अच्छी बात। नारद जी ने कहा, बस यही तो दिक्कत वाली बात है कि मैं जहां भी गया मैं देखा क्या कि तीर्थों में हो क्या रहा है, पाखंड का बोलबाला है, पाखंडी लोग निवास कर रहे हैं, कहीं कथा हो ही नहीं रही है। लोग जो है नाचने गाने वैश्यावृत्ति वगैरह में पैसा अपना खर्च करते हैं, पिक्चर देखने में खर्च करते हैं, लेकिन जब कहीं दान देने की बात आती है, कहीं भगवान को चढ़ाने की बात आती है या कहीं आरती लेना होता है तो सबसे पहले फुटकर खोजते हैं कहाँ पे। अगर कहीं वैश्याओं की नाच हो रही तो वहां पर गड्डी निकलती है, देखो कोई हमसे आगे ना जाने पाए यहाँ पैसा देने में। अगर किसी ने 500 की नोट दिया तो 1000 ले जाओ, ठीक है, मेरा नाम होना चाहिए। लेकिन अगर आरती में डालने की बात आए तो फुटकर खोजते, भैया फुटकर है? नहीं, तुम्हारे पास है, लाओ 1 रुपया दे दो। अब ये बताइए, जब इस कलयुग में इस मामूली से प्राणियों के सामने आपका फुटकर नहीं चलता, वहां पर गड्डी निकलती है, उनको गड्डी प्यारी है, तो पूरे संसार का मालिक है, उसके दरबार में क्या आपका फुटकर चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए दान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेनी चाहिए। भोले शंकर भगवान की मैं वैसे नहीं बता रहा हूँ, संसार की रीत है बता रहा हूँ। नारद जी ने कहा कि मैं जहां भी गया मेरा मन खुश होने के बजाय उखड़ता ही गया, यानी दुखी होता ही गया, और सब जगह तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन एक जगह मैंने ऐसी घटना देखी जो ना मैंने आज तक देखी थी, ना आगे कभी देखने की संभावना है, ना मैंने कभी सुनी थी। सनकादिक कुमारों ने कहा, तुमने क्या घटना देखी? नारद जी ने कहा कि मैंने बहुत अजीब घटना देखी, हर जगह तो मैंने जो देखा मुझे, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं छोड़ता चला गया, लेकिन जब मैं घूमता टहलता मथुरा पहुंचा और मथुरा पहुंच करके यमुना जी के किनारे में पहुंचा, तो वहां पर मैं क्या देखता हूं कि बहुत सी स्त्रियां झुंड बना करके बैठी हैं, गोला बना करके, और उनके बीच में एक युवा स्त्री बैठी हुई है जो रो रही है, और उस युवा स्त्री के दोनों जांघों पर 2 बूढ़े पुरुष जो है अपना सर रखे लेटे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों बेहोश हो, और वो स्त्री रो रही है, और उसके पास में जो बहुत सी स्त्रियां बैठी हैं वो सब उसको समझा रही है, धीरे से देखी मत रो, सबके साथ ऐसा होता है, संसार की रीत है। सनकादिक कुमारों ने कहा, और क्या देखा? क्या सुनिए क्या स्थिति थी वहां की। अरे तरुणी के सुंदर रसिक नयन निज मन की बता कह रहे थे, तरुणी के सुंदर रसिक नयन निज मन की व्यथा कह रहे थे। दो बूढ़े पुरुष बेखबर से उसके ही पास सो रहे थे। नारद जी ने कहा, स्त्री तो बैठी रो रही है, 2 बूढ़े पुरुष उसकी जांघों पर पैर रखे सो रहे हैं, मैंने देखा शायद मर गए हैं क्या दोनों, लाओ मैं भी वहां पहुंच जाऊं
मानवता के नाते वहां जाना मेरा धर्म है। नारद जी वहां पहुंचे और स्त्री से पूछने लगे, तुम कौन हो? हे देवी, तुम कौन हो? और ये दोनों कौन है? क्यों रो रहे हो सब लोग? तो उस स्त्री ने नारद जी को क्या बताया, सुनिए। कि मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, मैं सांसारिक सुंदरी स्त्री नहीं हूं, मुझको जो स्त्री समझते हो। अरे मैं हूं लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। अरे ये दोनों ज्ञान विराग रूप बेटे मेरे कहलाते हैं। ये दोनों ज्ञान विराग रूप बेटे मेरे कहलाते हैं। द्वापर तक भरी जवानी थी, थे आप न दोनों याते में। द्वापर तक भरी जवानी थी, थे आप न दोनों याते में। लेकिन कलयुग के आते ही बेटे घिर गए बुढ़ापे में। ऐसी लाज बात है, लाजा है तो बने मरने की निशानी है। बेटों का उधर बुढ़ापा है, माता की इधर जवानी है। बेटों का उधर बुढ़ापा है, माता की इधर जवानी है। मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते